वाह क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ में हम बात करने वाले हैं सेडमेक मेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की। आज इसका आखिरी दिन है और अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं बस, और 12 बजे के आसपास तक 62% ही ये आईपीओ भरता हुआ नजर आया है। इसके जो फ्रेश इशू है, इससे कंपनी को कोई रकम यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। इसके अगर हम जीएमपी की बात करें तो 12 बजे तक जीएमपी 2 रुपये नेगेटिव चल रहा था, यानी कि जो इसका प्राइस बैंड है 1352 रुपये, उससे 2 रुपये गिरकर 1349 रुपये पर लिस्टिंग की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो वीएलएम मैम, क्या आप राय दे रही हैं? सेडमेक के अंदर कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या इसमें लगाना चाहिए दाव या दूर रहने की आप सलाह दे रही हैं? देखिए, स्विंग के हिसाब से आप रिस्क लीजिए। 7% तक का रिस्क डिस्काउंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और एक प्रीमियम लिस्टिंग की एक रेंज जो मुझे समझ आती है वो 5% की यहाँ पर बढ़ती है। सो इट्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। कंपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर जाएंगे तो जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा एलोबरेट करती हूँ कि एग्जैक्टली ये कम करती क्या है। 2 व्हीलर सेगमेंट इंजन कंजप्शन, आईसी इंजन वगैरह बनाने का कंपनी का काम है, और इसके डीजल क्लाइंट है वो टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, हीरो मोटर, ये सब कंपनीज हैं। तो अगर इस तरह से ईवी में डिफरेंस आ रहा है, ईवी सेक्टर में जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री घूम रही है, या फिर टिल्ट हो रही है, इंक्लाइन हो रही है, तो ये जो झुकाव इंडस्ट्री शिफ्ट है, अगर इस शिफ्ट ये पूरा अपने तरीके से इस शिफ्ट को अगर ये एट्रेबिलिटी ला लेते हैं तो इनके लिए एक बड़ा प्रॉक्सी, क्योंकि इनके लिए उनका काम करती है, तो ओईएम कंपनीज में ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि मोटर कंपनी शायद उतना ना कमाए, लेकिन जो कंपनीज ओईएम करती है अलग अलग ब्रांड्स के लिए, उस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो उनके हाथ में आ जाती है। एंड व्हेन इट कम्स टू पीर्स, तो बड़े नाम से इनका कंपटीशन जरूर होता है, जैसे बीएलडब्ल्यू या फिर बॉश, बट पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है वहां पर। तो ये इंडस्ट्री थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप रखें। बाकी अगर हम ओएफएस की बात करें कि अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी बिजनेस के पोजिशनिंग को इस ओएफएस के थ्रू लोग बना रहे हैं। सिंपल भाषा में और मैं लेमैन की भाषा में समझाऊं तो जिन लोगों ने कंपनी में स्टार्ट से पैसा लगाया एज एन इंज या फिर एंकर या फिर सीड इन्वेस्टर्स, अब वो इसमें से अपनी प्रोमोटर्स, अब वो यहाँ से अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं, अपने पैसे को ग्रोथ के बाद में एप्रिशिएशन के साथ निकाल रहे हैं। सो नाउ टेकिंग आप किसी के एग्जिट हुए यहाँ पर, चीज को ध्यान से समझ लें। इन दैट केसेस वो जो पैसा आप दिया है वो कंपनी की ग्रोथ में री इन्वेस्ट नहीं हो, वो पैसा जो इस कंपनी में पहले से शुरू इन्होंने सेटिंग किया है उनकी कमाई है। सिर्फ इस भाषा में आप इसको समझ ले। नाउ कमिंग बैक टू इट्स प्राइस बैंड, प्राइस बैंड भी थोड़ा सा मैं ही लेकर है। अगर ये 1000 वाला आईपीओ होता तो शायद रिस्पॉन्स और अच्छा बन सकता था, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ रहेगी। सब चीजों को अगर मैं एक साथ दे, फिर एक और बात आती है हमारे सामने जी मल्टीपल्स को लेकर के। तो ये स्टॉक, क्या ये कंपनी सेडमेक मेट्रोनिक्स क्या ये सेक्टर से सस्ती आ रही है? नो, सस्ती भी नहीं है। तो ये सारी से या तो थोड़े से हल्के की या फिर म्यूटेड लिस्टिंग की तरह कार्य करती है, जो कि हम लोग सब्सक्रिप्शन पर भी देख रहे हैं। तो क्या हमें इन्वेस्टर भी इसको अवॉइड करना चाहिए? नो, क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रोथ रहेगी, एडवांटेज आपको एज एन इन्वेस्टर मिल पाएगा। तो क्या आईपीओ में एप्लीकेशन किन लोगों को करना चाहिए? जो अप टू 7% का रिस्क लेने के लिए तैयार है, डिस्काउंट लिस्टिंग लेने के लिए तैयार है, जिसमें 5 to 10% की लिस्टिंग मिलने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो बहुत ज्यादा उत्साह 2x 30-40% की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ इस दायरे में कहीं कहीं ये लिस्टिंग जाकर के सीख जाएगी। अब इन सब के साथ जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी, अगर आपका निफ्टी उस दिन 1% हुआ तो प्रीमियम लिस्टिंग पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस ये निफ्टी इंडेक्स या मिड कैप निफ्टी इंडेक्स फॉर दैट मैटर, अगर वहां पर 1% तक का अगर प्रेशर दिख रहा होगा उनमें, तो फिर उसका इफेक्ट यहाँ पर आपको देखते हुए मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर जो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कहाँ तक रेंज हम लोग लोअर बैंड पर बैंड लिस्टिंग देखे कितना दिख सकता है वो हमने बता दिया है, उसके हिसाब से कर लीजिए। इन्वेस्टर्स मस्ट थिंक ऑफ इट, जो कि सेकंड मार्केट में भी मौका मिलेगा। ऐसे सेकेंडरी मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत बड़े दामों पर प्रीमियम नहीं जा रही है, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत है विद रिस्क कि 7% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं होगा। ओके, चलिए मैम, बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया सेडमेक मेट्रॉनिक्स के बारे में। अब एक आईपीओ मैम 9 तारीख से यानी कि मंडे से
ये खुलने वाला है राजपुताना स्टेनलेस। इसके बारे में भी आपसे बात करना चाहेंगे। 9 से 11 मार्च तक ये खुलेगा। प्राइस बैंड 116 से 122 रुपये है और फ्रेश इशू से कंपनी को 178 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जो है वो मिलने वाली है और टोटल 250 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इस आईपीओ से जुटाई जा रही है। 12 मार्च को अलॉटमेंट, 16 मार्च को लिस्टिंग होगी, लेकिन फिलहाल जो इसका जीएमपी चल रहा है वो शून्य चल रहा है, यानी कि सपाट लिस्टिंग का यहाँ पर संकेत अभी तक मिल रहा है। तो मैम, राजपुताना स्टेनलेस, पहले थोड़ा सा आपसे इसके बिजनेस के बारे में भी जानना चाहेंगे और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या सब्सक्राइब करना चाहिए इसे या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, टाइमिंग वगैरह के हिसाब से देखिए ठीक है, बट स्पेसिफिक अगर आप इसके प्रोडक्ट लाइन में चाहेंगे तो शायद आपको उतने मतलब प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही पार्ट है, मतलब ऑटो पार्ट्स और गैस, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, सारे प्रोडक्ट्स की इसके लिस्ट में आती है। अगर थोड़े से और भी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई तरीके से बोल सकूं, जो फास्टनर्स होते हैं, ऑटो पार्ट्स होते हैं, बार्स होते हैं, मेजोरिटी यही इसका रेवेन्यू सोर्स है, मतलब यही इसके बिजनेस मॉडल में यही ज्यादा स्टेक करते हैं। तो इन सब प्रोडक्ट के अराउंड इसकी अर्निंग है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में अगर आप देंगे तो स्टील इंडस्ट्री कम्स इन अ फैक्टर, राइट, एंड सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर जो प्रेशर है, आपको हमेशा ये भी देखना है किसका नुकसान किसका फायदा हो सकता है, और ऑन दी अदर हैंड कि गवर्नमेंट का फोकस किस साइड है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एमएसएमई पॉकेट से जो कंपनीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में है उनकी तरफ थोड़ा सा पुश जो है, थोड़ा सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, चलो एक नाजुक पेड़ है तो उसको सपोर्ट दिया जाए। तो शायद वो एटीट्यूड, शायद वो अप्रोच गवर्नमेंट की आगे भी रहेगी। Having said this, तो जब ये सारी चीजें आपको मिली हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं एक रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आईपीओ की डिटेल्स और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो प्राइस बैंड ने जो रखा है ना टुवर्ड्स हायर बैंड 120 के आसपास, ये थोड़ा महंगा है, इनकी कंपनी के साइज के से थोड़ा सा महंगा लगता है। अगेन अप टू 100 होता तो रिस्पॉन्स अभी बेहतर बन सकता था। नाउ 116 से 122 का प्राइस बैंड है, मिक्स्ड है, ओएफएस एंड फ्रेश का कॉम्बिनेशन है। गुड थिंग अबाउट छोटा साइज है इस आईपीओ का, प्रीमियम। तो सब्सक्रिप्शन जो है कि लिस्टिंग डिपेंड इसी बात पर करती है कि सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है एंड एक्चुअली उससे ज्यादा कौन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके जो क्वालिफायर्स है उनमें सब्सक्रिप्शन अच्छा ही आएगा इसमें, और प्राइस जो साइज है वो छोटा है, तो ये पॉजिटिव बात होगी, सब्सक्रिप्शन करने में आसानी होगी। दूसरी जो हमको और चीजें देखनी, क्यों होगा ये, तो इसके फाइनेंशियल्स नजर जरूर डालनी चाहिए। अगर आपके एबिटा, टोटल इनकम, नेट बोरोइंग, नेटवर्थ, इन सब चीजों पर अगर एक बार नजर डालेंगे, जो कि समझना जरूरी है, एसेट्स में ग्रोथ दिख रही है और उस एसेट ग्रो होने के साथ इनके प्रॉफिट में भी उतनी ग्रोथ नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैच है। यानी आप इनके एसेट देखें तो लगभग 7 से 8% के बीच में हर साल ग्रो हो रही है, बट अगर आप इनका नेट इनकम को देखेंगे तो वो उस पेस इट्स लाइक छोटे से जिगजैग लाइंस चल रहे हैं, ना तो बहुत बढ़ा है और ना ही बहुत घटा है। अब ये वाला जो मार्च 2026 का जब डेटा है, यानी ये जो लास्ट क्वार्टर में भी खत्म होगा, उस डिपेंड करेगा कि अगर 1000 के पर इनका, अभी तो 502 का ऑलरेडी डिक्लेयर्ड प्रॉफिट इन्होंने दिखा है, तो अभी 2 का डेटा, 1 क्वार्टर का डेटा और आना है और वो पॉजिटिव, क्वार्टर्स का डेटा और आना है और वो पॉजिटिव बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रहेगी तो लोगों का और इंटरेस्ट में दिखेगा। ये सब इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इस कंपनी में ROCE एंड ROE दोनों ही बेहतर हैं, सेक्टर से बहुत एक्सपेंसिव पीई पर नहीं है। इन सिंपल वर्ड एप्लीकेशन करें नहीं कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के बाद भी क्या हम इसको होल्ड करें सेकेंडरी मार्केट में, कर सकते हैं अगर लिस्टिंग 20% से नीचे ही हो रही है तो, अदरवाइज क्योंकि फिर वो बहुत महंगा सौदा हो जाए। सो इसमें प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है, और अगर म्यूट लिस्टिंग बाय चांस हो गई, कम गेन या फिर छोटे डिस्काउंट हो गई, तो सेकेंडरी मार्केट में वी कैन बिल्ड, जिसमें कि आपको 140 से 125 के टारगेट के तौर पर आप इसको देख पाए। तो प्रोडक्ट ठीक है, कंपटीशन लेवल एक्चुअली ज्यादा है, बट कम परफॉर्म करके दिखा रही है, विच इज आगे पॉसिबिलिटीज है। तो आईपीओ एप्लीकेशन बनती है एंड होल्ड करके भी इंट्री के तौर पर आप इसको 140 से 155 के भाव के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में इसको खरीदने का बनाना है पोस्ट लिस्टिंग, तो अगर जितना हो सके आईपीओ प्राइस बैंड के पास ही खरीदना, ना मत खरीदना, वैसे ही स्मॉल केस है, इतनी छोटी कंपनी है।